हम्म। अच्छा उस्मान भाई, यार बड़ी हिम्मत और बड़ा सब्र चाहिए होता है फेस टू फेस ना गुफ्तगू करने के लिए, यकीन माने। नहीं, असल में ना फेस टू फेस गुफ्तगू के लिए ना आपको समझ नहीं आती। मैं मेरा तजर्बा हुआ है ना, आज से 4-5 साल पहले की बात है। एक भाभी था, उसके साथ मेरा हुआ तजर्बा। तो आमने सामने गुफ्तगू से ना बंदा अपनी बात मनवाने के लिए, करने के लिए थोड़ा सा ना जज्बाती हो जाता है। तो बड़े वही है ना, तहम्मुल से, हाँ, बड़ा बड़े मुश्किल हो तहम्मुल जाता से, है एक। हाँ, और स्पेशली जब ऐसा कोई मौका है ना, अगला बंदा झूठ बोल रहा हो और सामने उस वाज़ह हो रहा भी हो कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी वो माने ना या उसके ऊपर डट जाए और आगे से उल्टा हमें बुरा कहना शुरू कर दे या हमारे ऊपर वो कीचड़ उछालना, तो वो उस टाइम यकीन माने बस यही दिल करता है कि बस गुस्सा आता इन्होंने है, लम्हा पा ली गुस्सा ये तो। आता है। मेरे साथ और ना दूसरी उस्मान वजह भाई ये भी होती एक है। जी फैजान भाई। मेरे मेरे साथ ना इस तरह के यानी कि काफ़ी मामला मेरे साथ तो हुए हैं हमारी यानी कि वाज़ जो है ना देवबंदी वहाबी जो हैं और कई तशय्यो भी आके बैठे हो तो समझा रहा हूँ एक बात ना बड़ा तहम्मुल मिजाजी से उनसे समझा रहा हूँ कि ये मामला इस तरह है। अच्छा आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं? अब भाई आपकी, हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ना उसे बड़े तहम्मुल मिजाजी से समझा रहा हूँ कि ये देखो ये मामला जैसे ये रवायत इस तरह लिखी हुई है और ये यहाँ पर लिखा है। अच्छा मुझे ना अब बोलने नहीं दे रहा। मैं बात करता हूँ दरम्यान में बोलना शुरू, बात करता हूँ दरम्यान में बोलना शुरू। कोई मैंने ना 3-4 मिनट इस तरह नोट किया। फिर मैंने उससे बताया, मैं क्या यार मेरी बात सुनो, या तुम खुद बोल लो या मुझे बोलने दो। मैंने कहा देखो मैं हूँ मुनाजिर आदमी, अगर मैंने गुफ्तगू शुरू की ना तो यकीन मानो तुम 1 मिनट भी नहीं बोल पाओगे आगे, ठीक है? लिहाजा मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो, फिर तुम अपनी कर लेना। लो जी, उसके बाद नहीं वो बंदा दरमियान में बोला। फिर मैंने किताबों के रेफरेंस सामने रखे, मोबाइल के अंदर तब रेफरेंस आए थे मेरे, रेफरेंस सामने रखे। मैंने कहा जी अब बताओ ये इबारत गुस्ताखाना है कि नहीं? ऐसे ही है राजपूत भाई। और दूसरी ना मजबूरी ये भी होती है कि उस वक़्त आप मुतालबा कर रहे होते ना, क्या इसने झूठ बोला है, तो उसके बाद लाइब्रेरी तो होती कोई नहीं है। तो ना उसको इतनी यानी कि उसके अंदर कोई मोबाइल के अंदर कोई कोई रेफरेंस हो उसके, कि वो कोई निकाल के तो आपको दिखाए ना। उस वक़्त आपके पास इतनी होती है कि मैं जल्द अज जल्द 1 सेकंड में वो रेफरेंस निकाल के उसको दिखाऊं। तो वो थोड़ा उस वक़्त वो वक़्त लग जाता है, आपको भी वक़्त लगता है, उसको भी वक़्त लगता है। उस वक़्त में आ जाता है इश्तियाल। ठीक है? जब लाइव गुफ्तगू करनी है ना, तो आपने सिर्फ मौजू जो सेलेक्ट किए हैं ना, उसके रह के ना तहम्मुल से एक बात पे बात करनी है। उसे कहो कि इस बात पे 10 मिनट लग जाएँ, 15 मिनट लग जाएँ। ये जो बात अभी तुमने की है ना, तुम भी सर्च में ल ले आओ, मैं भी सर्च में लेकर तुम्हें हवाला दिखाने का पाबंद हूँ, तुम भी हवाला दिखाने के पाबंद हो। उस वक़्त इतनी भी गुफ्तगू हो जाए, वो भी हवाला दे सके, ठीक है, आप भी हवाला दे पाओ तो ठीक है, नहीं तो गुफ्तगू पेंडिंग करके ख़त्म कर दो। कट ऑफ कर, उसी वक़्त कट ऑफ कर दो। फिर अगली बार कर लेना गुफ्तगू, फिर अगली बार। लाइव का ना ये मामला होता है और उधर आमने-सामने का ये मामला होता है। वो बिल्कुल ऐसा ही मामला है। यकीन माने उस्मान भाई, मैं ये यकीन है, मैं इनको तकरीबन कम से कम 15 से 20, मुझे तकरीबन आए हुए 15-20 दिन हुए हैं। मैं तकरीबन इनको 20 से 25 इंजीनियर के इस तरह के खुराफात और दजल बयान कर चुका हूँ। यकीन माने आगे से क्या कहते हैं नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं यार इतना मुझे गुस्सा आता है कि यार वो इन बंदों को मैं सामने सामने दिखा रहा हूँ यार ये चीज़ें, और इनको अभी भी समझ नहीं आ रही और अभी भी कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, इंजीनियर झूठा नहीं है, इंजीनियर सही है, इंजीनियर ऐसा। यार कैसे लोग हैं ये? मैंने उनको कहा यार तुम लोग कहते हो हमें शख्सियत परस्ती नहीं करते। मैंने कहा ये तो होती है असल शख्सियत परस्ती जिस जो तुम कर रहे हो। कहते हैं जी नहीं हम तो नहीं शख्सियत परस्ती कर रहे, हम तो नहीं कर रहे। मैंने कहा तो तुम्हें वाज़ह मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ और तुम कहते हो जी नहीं इंजीनियर सही कह रहा है, तो ये शख्सियत परस्ती नहीं है तो और क्या है? तो कहते नहीं वो तो ठीक कहता है, वो तो गलत कह ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अच्छा वो क्या तुम्हारा नबी है? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर ये किस तरह तुम कह सकते हो कि वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता और कभी गलत कह ही नहीं सकता? तो बस ये इस तरह के मामलात हुए पड़े हैं। अच्छा दिन को एक बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे इंजीनियर का एक झूठ दिखा दो, मैं जो है ना उससे लाने बरात कर दूंगा, मैं तौबा कर लूंगा। और अगर तुम ना साबित कर सके तो तुम अल्लाह से भी तौबा करोगे और इंजीनियर से भी जो है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, इंजीनियर कौन है, कोई नबी है या कोई खुदा है? कैसी बात कर रहे हो?
उस्मान भाई डीजे भाई को लेना। हम्म, तो ऐसे करो ना राजपूत भाई ऐसे करो ना, आप उनके पास जाओ, उनको भी लाइव ले लो और खुद भी लाइव हो जाओ, मुफ्ती साहब से, हमसे, फैजान भाई से, आसफ भाई से, उनकी वो जब भी मुलाकात एक हो की तो मेरी 15-20 कोशिश है मिनट कि मैं हमारी उसको गुफ्तगू करवा दी उनसे, और वाह मैं बाद में उसको खुद कर लेके ली। ना, मैं उस्ताद मोहतरम के राजपूत पास भाई, राजपूत भाई जाऊंगा इसका ना इंशाल्लाह कुछ दिनों तक बेहतरीन, ना, इजाज़त लूंगा। अच्छा जी राजपूत उस्मान भाई भाई। इसका ना बेहतरीन हल ये है कि आप ना गूगल मीट पे वो कर दिया करें। उस पे ये है कि सब ना लाइव आ जाते हैं, तो गूगल मीट बेस्ट ऑप्शन है सबके लिए ना। वो तकरीबन हर सबके भी मोबाइल में होता है, एंड्रॉयड्स हर मोबाइल में होता है। तो गूगल मीट पे लिंक सबको दे दिया, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो बात सारे कर सकते हैं इजीली। जिस तरह यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है वैसे ही वहाँ पर भी होती है। ये भी हो सकता है। मैं उस्ताद मोहतरम के पास इंशाल्लाह जल्दी जो है हाज़िरी होगी, इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी, तो मेरा प्रोग्राम है, एक बंदा तो है उसको तो मैं लेके जा सकता हूँ। तो मेरा दिल है कि उसको जो है ना उस्ताद मोहतरम के पास लेके जाऊँ, उस्ताद मोहतरम को कहूँगे इसको समझाएं, इसकी कल में ये बात डालें कि ये खंजीर का बच्चा इंजीनियर जो है ये दजाल कज़ाब है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ जो उस्ताद मोहतरम के अल्फाज होंगे उनमें ज़ाहिर बात है तसीर तो होगी, तो शायद उसका दिल जो है वो अल्लाह उसकी के करम से, बैकग्राउंड अल्लाह क्या के है, उस बंदे की बैकग्राउंड क्या है जिसको आप समझाना चाह रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो भी बरेलवी था। अच्छा अच्छा। और हाँ, और बस वो उसको मोबाइल मिला ना, तो उसने क्या किया कि वो अच्छा मज़े की बात बताऊँ, उसका बड़ा भाई जो था ना वो इंजीनियर को पहले सुनता था, लेकिन उसको समझ आ गया कि ये खंजीर का बच्चा जो है ये दजाल है। उसने छोटे भाई को भी ना कहा था कि ये इंजीनियर को सुना करो, ये ज़्यादा अच्छी बातें करता है। अब वो बड़ा भाई तो इंजीनियर पे लानत डालता है, उसको तो खंजीर का बच्चा और पता नहीं क्या क्या कहता है। छोटा भाई जो है वो उसके पीछे ही पड़ गया, कहता है नहीं इंजीनियर ही बस जो है वो सब कुछ है हमारा। हाँ भाई, गूगल मीट मैंने इस्तेमाल नहीं किया वैसे, वो हर एंड्रॉयड मोबाइल पे तो चले ठीक है होता है। तो गूगल मीट का कॉन्टैक्ट के जो कॉन्टैक्ट सेव करने पड़ते हैं उनको लेना पड़ता है कॉल पे? गूगल मीट पे जो कॉन्टैक्ट है ना, आप वो उन्हें भी ले सकते हैं और फिर वो लिंक शेयर कर दें आगे, तो जो जो वहाँ पर ऐड होना चाहता है वो ऐड हो जाएगा। उस्मान भाई वो लिंक होता है ना, वो ज्वाइन कर सकता है हम्म। कोई भी, जो एडमिन होता है ना जिसने वो लिंक बनाया होता है, वो एक्सेप्ट करता जाएगा जो जिस जिसको ऐड करना है, तो वो वो समझ रहे कि कॉन्टैक्ट ना होता एक जाएगा, होता जाएगा। मीटिंग सेशन होता है वो ना वहाँ पर सारा, तो वो आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, मज़े की बात उसमें ना स्क्रीन शेयर भी हो जाती है। हम्म। वीडियो कॉल, स्क्रीन शेयरिंग, सब ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ना उसकी एक बुरी बात ये है कि आप वहाँ पर म्यूट नहीं कर सकते थे किसी को। वहाँ पर जिसके दिल में जो आएगा वो बोलेगा। हाँ ये खप ही है, फिर तो खप है भाई। हाँ, वो ऐसा ही उस्मान है भाई ना। इस मामले में है कि वो एक दो जो है ना, एक या दो बंदों के लिए या तीन, मतलब इस तरह से, अगर ज़्यादा होंगे ना कोई 10 15 20, फिर नहीं फ़ायदा। अगर दो तीन नहीं बंदे हैं दो ना, भी हो। और वो भी ऐसे बंदे के जो समझते हों इल्मी वो ना गुफ्तगू को। उस्मान भाई, आज से ना तकरीबन कोई 7-8 माह पहले की बात है, हमारी डिबेट हुई वहाँ पर ना रफुल दैन के मौजू के ऊपर। मैं मुनाजिर था यहाँ से, मुफ्ती साहब भी मेरे साथ थे, लेकिन वो मुनाजिर के तौर पर नहीं गए थे, तो वो यानी कि पीछे ना बात सिर्फ सुन रहे थे बैठ के, मुफ्ती अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब। और एक यानी कि फिर मुनाजिर वहाँ से भी देवबंदी वाबी का भी मुनाजिर था, लेकिन वो था इंडिया से। अच्छा जी, अब मुनाजरा हमारा शुरू है उस्मान भाई, आधे घंटे तक ना मुनाजरा यानी कि हमारा चला है। अब उस आधे घंटे के अंदर ना वाबी मुनाजिर को इतने के जूते पड़े हैं ना, आधे घंटे के बाद लो जी वहाँ से फिर गालियाँ शुरू हुई हैं। फिर आपको पता है यहाँ पर भी जो हजरात बैठे थे सारे, वो फिर आपस में इन चीज़ों की तबादला हुआ, दलाल का तबादला नहीं हुआ। मैं कहता हूँ दो बंदे भी हो ना तो कम से कम व्हाट्स ऑप्शन हो, कम से कम ऑप्शन हो कि आप उसको निकाल सकें, म्यूट कर सकें, वरना आप ही जो है वो मैनेज नहीं कर सकते, वो भी मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर तो कोई नहीं है। व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप ख्याल ते में बुला लो, उस्मान भाई, व्हाट्सएप ते भी म्यूट हो जाता है। व्हाट्सएप नहीं ते नहीं, मेरे ख्याल ग्रुप में कॉल होए ना। फैज़ान भाई,
गूगल वहाँ मीट पे पे भी अब जैसे शायद इतना मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आ गया फास्ट है। नहीं, इतना फास्ट नहीं है म्यूट वहाँ पे ना, कभी हो जाता है कभी नहीं, हमने चेक किया है उस पे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सारा सलमान ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ भाई WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं, वो अपना सलमान भाई व्हाट्सएप के ऊपर ये होता है ना, फिर आपको वो फ़ोटो सेंड करना। ये गूगल मीट इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट है, मुझे मेरे ख्याल से इसमें भी अब वो माइक म्यूट वाला ऑप्शन शायद आ गया है, मुझे लग रहा है। इसमें ये होता है ना कि वो क्या कहते हैं, इसका एक ये फ़ायदा है कि इसमें ना आप वो कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके कोई रेफरेंस दिखा सकते हैं, और वीडियो कैमरा ऑन करके आप दिखा सकते हैं। ये इस तरह के मामला जो है ना वो होते हैं। और दूसरा इसमें एक और ऑप्शन भी है जूम मीटिंग का, उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, दूसरे के माइक को। वो जूम जो है हाँ ना वो उसके लिए ठीक है आपको एक फिर। एप्लीकेशन अलग डाउनलोड करनी पड़ती है, लेकिन गूगल मीट का ये बेनिफिट है कि वो हर मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो वो थोड़ा आसानी हो जाती है वहाँ पर। चले फिर फैजान भाई, जी जी की बोला। किबला थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं वर्क कर लूँ, नमाज भी पढ़ ले, तो फिर इंशाल्लाह बाद में फिर करते हैं गुफ्तगू। जी ठीक हो गया इंशाल्लाह जी ठीक। ठीक है भाई सलमान भाई, फिर भी इजाज़त है यहाँ से आगे। ओके हो गया ओके भाई, आप काम करें फिर आए वापस वेले होके। ओके। और ठीक है फैज़ान जी। भाई حي على الصلاة، حي على الصلاة.